पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन आमने सामने थी। सदर अस्पताल के ओपीडी पर ताला लगा हुआ था और आज इस परेशानी का हल लंबे मैराथन मीटिंग के बाद निकला है। दरअसल आज सुबह 11 बजे से 2 बजे तक डीसी और सदर अस्पताल के डॉक्टरों के बीच मीटिंग हुई। इस लंबे मीटिंग के बाद सिविल सर्जन और डॉक्टर प्रभा रानी क्या कहते हैं आप भी सुनिए। साहब के साथ जो मैराथन मीटिंग आपको क्या हुई तो क्या रिजल्ट निकला आगे? रिज़ल्ट जो है, हमारी जो मीटिंग हुई बहुत हर मसले पर बात हुई, हर बिंदु पर बात हुई और रिज़ल्ट हमारा बहुत पॉजिटिव था। उनका एटीट्यूड भी पॉजिटिव था आज बिल्कुल, क्योंकि ज़िले के वेल बीइंग के लिए वो भी चिंतित थे। तो उन्होंने कहा है कि जितने लोग जेन्युइनली होंगे सबकी नियुक्ति की जाएगी डीएमएफटी में। सिर्फ उन्हें अपना जो एक्चुअल जो सर्टिफिकेट्स है वो सब जमा करना होगा और उनकी सबकी नियुक्ति क्या प्रोसेस तुरंत आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये जो दूसरा हर्डल हमारा था 11 नंबर और 12 नंबर कंडिका में जो अभी शर्तें रखी गई थी, तो उस पर उन्होंने कहा है कि उसमें संशोधन करके हम करेंगे कि ड्यूटी आवर्स में आप प्रैक्टिस नहीं करें, ऐसा एश्योरेंस के साथ उन्होंने उसमें संशोधन करने की बात की और कहा कि मैं तुरंत इसके बारे में आप लोगों को लिख कर देता हूँ। और इसके अलावा जो 12 नंबर कंडिका में जो बात थी जिसमें कि सारे अधिकार डीएमएफटी कार्यालय को था, उसमें उन्होंने कहा कि डीएमएफटी के थ्रू पोस्टिंग होगी, लेकिन फिर उन्हें कहाँ पर देना है, कहाँ उनसे काम लेना है, ये काम जो है हमारे नियंत्रित पदाधिकारी उसके लिए सिविल सर्जन रहेंगे। यानी हम लोगों की जो 2 मुख्य मांगें थी वो पूरी हो गई और जितने स्टाफ लोगों के लिए हम लोगों ने कहा था 61 स्टाफ हैं, तो अगर उससे ज़्यादा भी हैं और उनकी सारे जेन्युइन होंगे कागज़, तो उन सबको मतलब नौकरी मिलने डीएमएफटी में मिलने की आशा है। तो हमारे ज़िले के लिए, आप सबों के लिए, हम सबों के लिए। तो कल से ओपीडी शुरू हो जाएगा? हाँ, कल से ओपीडी शुरू हो जाएगा। इस एश्योरेंस के बाद वो पेपर मिल जाएगा और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ओपीडी इसलिए कल से शुरू हो जाएगा। कि मैं भी चिंतित था, मैं भी चाहता था किसी तरह से इसका हल निकल जाए और सभी चिकित्सक हमारे ड्यूटी पर लौटें और ये जो अस्पताल की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चले, उसके लिए प्रशासन से अच्छी पहल हुई, सद्भाव के माहौल में ही वार्ता हुई और हर बिंदु पर चर्चा हुई। झांसा के सचिव द्वारा अपना पॉइंट्स रखा गया और उस पर चर्चा के दौरान एक अच्छे निष्कर्ष पर निकले और अब यहाँ की व्यवस्था पुनः पूर्व जैसे चालू हो जाएगी। उसका जिम्मा मुझे दिया गया कि मैं उनका वेरिफिकेशन करूं और राज्य से निर्देश प्राप्त करते हुए कि उस संबंध में क्या दिशा निर्देश हैं और उस आधार पर मैं उसको रिकमेंड करके उसके रेन्युअल के लिए भेज सकूंगा। कल जिस तरह से यहाँ पर कार्यरत चिकित्सकों का अटेंडेंस कार्ड दिया गया था, तो उस पर क्या सारी चर्चाएं उस पर भी हुई। स्पष्ट रूप से कहा गया कि कौन इसके लिए अधिकृत है, कौन अधिकृत नहीं है और रजिस्टर में नहीं बना, स्पष्ट हुआ कि रजिस्टर में नहीं बनेगा, जो बायोमेट्रिक जो हम बनाते हैं। मैं इस पर बोलना चाह रही थी। उन्होंने उनसे बात की कि इस तरह हम लोग एक जगह बनाएं फिर काम छोड़ के सिर्फ अटेंडेंस बनाएं, तो हुआ कि नहीं, सिर्फ बायोमेट्रिक में बना लीजिए जो आप लोगों को बनाना है और जब छुट्टी में जाएं तो एक रजिस्टर में खाली मेंशन कर दें कि इतने तारीख से इतने तारीख तक छुट्टी में है। बाकी 10 जगह बनाने की अटेंडेंस नहीं है जरूरत। ये हम लोगों की बहुत बड़ी बात हुई कि तो कल का जो अटेंडेंस काटा गया था उसे फिर से प्रेजेंट किया? नहीं, उन्होंने कहा कि ये काटा नहीं गया है, वो बस हम लोगों ने, हमें क्वेश्चन मार्क था, उस पर अब कोई बात नहीं होगी क्योंकि हमने अपना प्रेजेंट वो बात ही खत्म हो गई। कुछ बोलना उचित नहीं।